नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है तसव्वुरे जाना। गुनगुनी धूप में अलसाई से देह लिए मौसम को निहार रही थी वो। कभी हीरे की कणी सी सूरज की किरणें चमक आती, तो कभी बीच बीच में आसमां की आंखों में बादल का काजल सुरमा लगा जाती, तो कभी हौले से हवा कानों में कुछ कह जाती, जैसे स्कूल की एक लड़की दूसरी के कानों में हौले से कुछ कहे और सुनने वाले अपने खुले से गोल गोल होंठों पर एक हाथ रखकर हौ कहकर अपने हैरानी और लाज का रंग चेहरे पर छितरा दे। किसी राशन में बंधे नपे तुले अनाज की तरह नहीं, बल्कि जंगली फसलों की तरह, बिना गिनती और तोल की तरह। सूरज धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ रहा था, ठीक उस तरह जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी। सब सुख सुविधाओं से भरे जीवन ताल में बहुत खुश है, जैसे मछलियां पानी में ही खुद को आजाद महसूस करती हैं, वो भी खुश है अपनी दुनिया में, अपने घर में, अपने परिवार में। सामने आंगन में छोटे छोटे फूलों के पौधे हैं जो रंग और खुशबू के झरने हैं। एक तरफ सुखाने को महंगे गद्दे खड़े हैं धूप में, फर्श पर कतारों में पूरे परिवार के लेदर शूज रखे हैं पॉलिश के बाद चमकाने को। तार पर रेशमी चादरें सूख रही हैं रात को रेशम से भी मुलायम सपने दिखाने को, और इन सब के बीच वो अधलेटी सी है अभी अभी धोए हुए अपने सिर को सुखाने के लिए। चेहरे पर वलवटी तौलिया है सनबर्न से बचाने को। घर के अंदर से आती हुई लजीज नाश्तों की खुशबू, हल्के फुल्के शोर, टीवी पर चलते प्रोग्रामों की आवाजें, सब ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हैं। उसका तो सारा ध्यान पास में बजते गीत पर ही था। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात थे। हर इंसान यही तो करता है, दिन भर भागा फिरता है ख्वाहिशों को पूरा करने को, और तमन्ना करता है फुर्सत की। गीत अब बज नहीं, बह रहा था हर दिल की दास्तां कहते हुए। उन दिलों की जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उसकी बूंद बूंद में बहते सौंदर्य को, प्रेम को पाना चाहते हैं। गीत बहता रहा, कहता रहा, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। जाना? ये जाना का क्या अर्थ हुआ भला? क्या किसी का मिल जाना, आ जाना, चले जाना, बिछड़ जाना, पा जाना, खो जाना? पर इन सब शब्दों के बीच दिल ने एक रुमानी सा प्रश्न उछाला था। अरे भूल गई क्या सब कुछ? जाना का मतलब होता है जाने जाना, दिल में बस जाने वाला, हर पल याद आने वाला, दिल की धड़कनों को जगाने वाला, सपनों में आने वाला। सुनकर उसने सोचा था, तो फिर वो इस वक्त किसका तसव्वुर कर रही है, कल्पना कर रही है, ख्वाब बुन रही है? क्या इस बात का कि दोपहर को क्या बनेगा, रात वाली शादी में कौन सी ड्रेस पहननी है, या इस बार कहाँ घूमने जाना है? इन सब कामों में क्या किसी गुलाबी नशीली आंखों वाले जाना के लिए जगह है? दिमाग ने कड़कड़ाता हुआ प्रश्न पूछा था, पर दिल उसकी बातों में कहाँ आने वाला था। हाँ क्यों नहीं, माना अब बड़े फैसले तुम करते हो, समझदार हो, दुनियादार हो, नफा नुकसान देखने की सूझबूझ भी है तुम में, पर
मेरी दुनिया तो तुमसे अलग है, गहरी है पाताल सी, दरिया की तलहटी सी, जो बाहरी ऊपरी तूफानों से दूर सुकूनों की लहरों में बसती है। तुम्हें रोशनी चाहिए चमचमाती हुई, पर मेरी दुनिया तो अपनी रोशनी खुद पैदा करती है। अमावस में भी उजास का एहसास करती है। तुम्हारे अंदर योजनाएं बसती हैं तो मेरे अंदर जाना बसते हैं, जो बिछड़ कर भी मेरा हिस्सा रहते हैं। भूल कर भी अचानक चमकती हुई आसमानी बिजली की तरह कौंध जाते हैं। यहाँ यादों को इजाजत नहीं लेनी पड़ती, दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, बस आती जाती रहती हैं। दिमाग हंस दिया था, अरे पागल दिल, कल्पना से निकल, हकीकत को हिकारत से न देख, उसको समझ, उसको अपना और अपनी सफल सी जिंदगी को और सफल बना। छोड़ ये अजीबो गरीब बातें, तसव्वुरे जाना। पर दिल कहाँ कुछ सुन रहा था, अब वो तो गुम हो चुका था अपने ख्यालों में, अपनी दिपदिपाती यादों में। पर दिल कहाँ कुछ सुन रहा था, वो तो गुम था अपने ख्यालों में, अपनी दिपदिपाती यादों के जहां में। इस जिंदगी में जाने अनजाने ये दुआएं मांग मांग कर मिले और बिछड़े हुए जाना के किस्से कहानियों में, अफसानों में। वो अफसाने जो हर आती जाती सांस की तरह थे, जैसे हर सांस जब अंदर जाती है तो अपनी होती है, पर बाहर आते ही पराई हो जाती है, बीता हुआ अतीत हो जाती है, फिजाओं से मिलकर हवा का हिस्सा हो जाती है। पर अगली सांस की नींव तो रहती है, जितने पल अंदर रहती है दिल को धड़काती तो है। ऐसे ही सांसें तो होते हैं ये जाना, जो दुनिया के सब पहरों रीति रिवाजों को तोड़कर चुपके से आकर दिल में डेरा डाल लेते हैं। बार बार हर बार प्रवासी पक्षियों की तरह, हाँ, प्रवासी पक्षियों की तरह उनका वापस जाना भी तय होता है। पर फिर भी बहारें उनकी राह तकती हैं, अपने खुशबुओं से संदेश भेजती हैं उन्हें बुलाने को, ठीक वैसे जैसे वो अपने अरुण को भेजती थी, बिना किसी चिट्ठी पत्री के, बिना किसी मिलने के वादे के। अरुण की अरुणाई और उसकी तरुणाई दोनों बेमिसाल थे, मासूम थे, मोहब्बत के नाम से भी अनजान थे। बस एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ना, ढेर सारी बातें करना, ये तो प्यार नहीं होता। पर जिस दिन ना मिले उस दिन उदास होना। कोई फिल्म देखें तो नायक नायिका की जगह एक दूसरे का चेहरा दिखना, शायद ये प्यार था। वो बेंच पर बैठी होती, वो दौड़कर डेस्क पर बैठ जाता, रोज एक ही वादा करता, तुम्हारी शादी में तुम्हें लाल लाल चूड़ी और लाल साड़ी दूंगा, फिर देखना तुम उनमें कितनी सुंदर लगोगी। और वो पागल अपनी साधारण शक्ल सूरत को भूलकर उस वक्त खुद को विश्व सुंदरी समझ लेती, और शायद वो भी यही मांगकर बहुत देर तक चुपचाप बैठा उसे तकता रहता। फिर एकदम बेल बजती और वो उसी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ अपनी सीट पर जा बैठता, और इसी तेज रफ्तारी में जहाँ एक और स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई, वही मिलना भी खत्म हुआ। आखिरी दिन ना कोई बात, ना कोई शिकवा, ना शिकायत, ना वादा, दोनों चुपचाप जुदा हो गए थे। तब कहाँ पता था कि खेल सा लगने वाला साथ एक कसक बनकर ताउम्र दिल में बस जाएगा, उस पुराने जख्म की तरह, सांप के काटे जख्म की तरह, जो हर साल सावन में हरा हो जाता है, महकने लगता है, दूसरे सांपों को लुभाता है कि देखो मेरे लहू में तुम्हारा जहराज भी है, शायद बासी हो गया है, लो इसे ताज़ा कर लो, लो
मुझे एक बार फिर ठस लो। और खेत खलिहान में फिर कोई कीड़ा मुंह लगा जाता है, ठीक उसी पुराने निशानी पर। बस ऐसे ही दूसरे जाना उस पुराने जाना की यादों को ढकने के लिए मिल जाते हैं, तन मन में प्यार का मीठा जहर भर देने को। वो कॉलेज में सहेलियों के प्रेमियों को देखती, बेमेल से जोड़े देखती, हैरान हो जाती कि इतने ज़हीन लड़के लड़कियां इतने सतही से लड़के लड़कियों से प्यार कर कैसे लेते हैं। अपने जैसा स्वप्न लड़का कोई दिखा नहीं, प्यार हुआ नहीं। हुई तो सीधी शादी, प्यार वाली, प्यार की जीत वाली, प्रेम विवाह वाली नहीं, अरेंज मैरिज। सब कुछ अरेंज होता है, तय होता है, क्या रकम लगनी है, क्या रस्में होनी है, तो बस तयशुदा ढंग से सब हो गया। साधारण से घर की बेटी अपनी पढ़ाई के कारण ऊंचे घर की बहू बन गई, घर बसा लिया, बच्चों को जन्म दिया, परिवार का बहुत सारा ध्यान रखा, और पति ने इन सब के नाम में एक बड़ा सा घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब दे दिया। आदर्श जोड़ा बन गए, मगर एक दूसरे से दूर होने पर कभी तसव्वुर जाना का ख्याल ना आया। बरसों बीत गए, पति के विदेशी बिजनेस टूर बढ़ते गए और उसके अपने समाज सेवी कार्यक्रम। जाती, लाखों रुपए दान करती, दीप जलाती, मालाएं पहनती, अखबारों मैगजीनों में अपने फोटो देखकर बहुत खुश होती। मगर इस पूरे कालखंड में दिल और उसके अरमान विलुप्त थे। दिल की रोमानी धड़कनें खामोश थी, दिल की इच्छाएं निलंबित थी, या शायद अगले जन्म तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वो आईने में अपना अक्स देखती, आत्ममुग्ध हो जाती, बेखबर इस बात से कि आंखें आई मेकअप से चमकती तो हैं पर स्वप्नहीन हैं। वैसे भी संपन्नता के इस खजाने पर बैठी भला वो क्या स्वप्न देखती, क्योंकि स्वप्न देखने के लिए जीवन में कोई अभाव चाहिए, कमी चाहिए, भूख चाहिए, प्यास चाहिए, तड़प चाहिए, तन मन को तपाती रंधाती तमन्नाओं की धीमी धीमी सी आग चाहिए, जिसे खुली आंखों में सब मिला हो। वो क्या जाने कि बंद पलकों के तले बसे हुए स्वप्न नगर की आड़ी तिरछी गुमनाम गुमराह बेमंजिल गलियां कैसी होती होंगी। पानी की सतह के नीचे तैरती, नाचती, गाती रंगीन मछलियां, क्या जाने कि खुली फिजाओं में उड़ती फिरती मुक्त वायु का वेग क्या होता है। इंसान वक्त की धाराओं में बहता रहता है, पर कभी न कभी किसी तेज लहर के हाथों उन धाराओं से बाहर भी निकल आता है। अचानक, यकायक, सहसा, जैसे मिस्टर खंडेलवाल उसके मन में उतर आए थे, बिना कोई दस्तक दिए। वो भी उम्र के उस पड़ाव पर जहां ऋषि मुनि वानप्रस्थ की राह दिखलाते हैं, मोह माया प्रेम प्रीति छोड़ने को कहते हैं। उनके पास भी सब कुछ था, तो फिर इधर का रुख क्यों और कैसे किया होगा। शायद उनकी स्वप्निल आंखें भी पलकों तले की दुनिया के आभासी संसार में विचरण करना चाहती थी। अक्सर समारोहों में मिलना होता, ढेर सारी बातें होती, नए नए एजेंडे तैयार होते, चांद से भी चमकीले प्रस्ताव पारित होते, मगर इन सब के दौरान दिल तो बस अपने जाना को ही तकता रहता। वैसे भी दिल कोई चांद या सूरज नहीं होता जिसके चाल, गति, प्रकाश सबका हिसाब किताब लगाया जा सके। मन पर लगने वाले ग्रहण का कोई पूर्वानुमान, कोई पंचांग, कोई जंत्री, कोई आर्यभट्ट नहीं लगा सकता।
तो फिर भला उसकी क्या औकात थी कि वो मन की इन दरवाजों को रोक पाती, उनके लिए निषेधाज्ञा जारी कर पाती। वो दोनों तो बस बेबस बेकस थे दिलों के इस खेल के आगे। दिल करता वो मूक दृष्टा, दिल वक्ता वो मौन श्रोता, या आजकल के ढंग से कहें तो दिल सब्जेक्ट वो दोनों ऑब्जेक्ट, और दिल इतना मनमर्जी का मालिक कि कोई ऑब्जेक्शन पाबंदी मानने को तैयार नहीं। पसंद का भाव निगाहों से बातों से चलता हुआ दिल के गहरे ताल में उतरता चला गया। दोनों को अपनी हैसियत अपनी गरिमा का हर पल ध्यान रहता। बस कभी कभी पानी तले रहने वाली मछली की तरह खुली हवा में सांस लेने पानी की सतह से ऊपर आते, मगर ऊपर आते भी जरा सी ऑक्सीजन लेते ही वापस लौट जाते। वैसे भी इस उम्र तक हम समाज में खुद को औरों की नजरों के इंची टेप से नापना सीख ही लेते हैं, मगर क्या करें, कभी कभी गिरवी रखी हुई अभिलाषाएं अपना मूल सूद चुकाकर खुद को छुड़वाने की जिद कर ही बैठती हैं। एक पल की और वही एक पल उनका जीवन बन जाता है। यही पल उन्हें जीने का सलीका सिखा जाते हैं, मगर कब तक, कैसे, किस तरह। इस उम्र का प्यार कोई लुका छिपी का खेल नहीं होता कि पकड़े जाने पर आपको बस दूसरों को ढूंढने की बारी सौंप दी जाए। यहाँ ऐसा होने पर रिश्तों के आईने चूर चूर हो जाते हैं, नफरत शर्मिंदगी सबके दरिया में धकेलते हुए। वैसे भी शादीशुदा लोगों का प्रेम तो खड़ा ही बेवफाई की नींव पर होता है, तो भला कितने दिन मजबूत रह पाता है। शायद यही सब सोच समझकर दोनों ने अपने रास्ते समानांतर रेखाओं से कर लिए थे। वो धरती आसमां की तरह किसी दूर के असीम अनंत बिंदु पर मिलने का बस आभास देते रहे, पर मिलते कभी नहीं। उसके बाद गाहे बगाहे कई लोगों से मिलना, कहीं किसी में अचानक उस जाना की छवि दिखना, पर परिणति हमेशा एक ही रही। जाने क्यों रही जान परिणति जिंदगी के इस मोड़ पर बैठी, वो बार बार सोच रही है, समाधिरत संत की तरह अबूझ रहस्यों के जवाब ढूंढ रही है। असल जीवन से दूर दिल की दुनिया के सवालों से रूबरू हो रही है। तो लगता है कि ये घर, ये परिवार, ये समाज, ये रस्में, ये रिवायतें हमारे चारों ओर इतना खूबसूरत, इतना महीन, इतना पारदर्शी जाल बुनते हैं कि हम सब कुछ देख सकते हैं, पर हाथ बढ़ाकर अपने मन को भाने वाली दुनिया को छू नहीं सकते, पा नहीं सकते। सपनों की दुनिया केवल कब्र पर उगे नरम मुलायम सब्ज घास होती है, जिस पर बैठकर किसी की याद में तड़पा जा सकता है, उसे फिर से पाया नहीं जा सकता। उसके हाथ में हाथ डालकर उसके साथ उस घास के गलीचे पर टहला नहीं जा सकता। पर इन सब बातों के बावजूद भी उसे बार बार यही लग रहा है कि ये तसव्वुर जाना भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है, दिल की दुनिया का हिस्सा है। वो दिल जिस समझदार दिमाग की गुलामी करना पसंद नहीं करता, और संभवतः करनी भी नहीं चाहिए। इन ख्यालों का, हसीन यादों का अलग मकाम है हमारी जिंदगी में। तभी लगभग हाफती हुई फुल टाइम मेड आंगन में आई, हाथ में मेरा मोबाइल लिए। अरे मैडम, कब से फोन बज रहा था,
लो मैं उठाकर यहीं ले आई हूँ। फोन कट चुका था और अब 3 मिस्ड कॉल दिखा रहा था। मेरे जीवन साथी की, मेरे पति की। हाँ, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि धर्म पत्नी के साथ इस धर्म का टैग क्यों टांग दिया जाता है। कभी धर्मपति सुना है? हाँ, हम सभी ने धर्मराज युधिष्ठिर जरूर सुने हैं। उन्होंने अपना पति होने का फर्ज कैसे अदा किया, उसे याद करके अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी। बस फटाफट अपने धर्मपति को यानी अपने पति को फोन लगाया और शहद से मीठी आवाज में कहा, ओह सॉरी, मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं घर के काम में बहुत बिजी थी। कब से सोच रही थी कि आपको तो आज फॉरेन ट्रिप से वापस आना है। ओह, आप नहीं जानते मैं आपके बगैर कितनी बोर होती हूँ। पर सिवाय आपको याद करने या आपका तसव्वुर करने के मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जी हाँ जी, जरा कोशिश करके रात को टाइम से आ जाना। आज बेटे के बेस्ट फ्रेंड की शादी है, नहीं गए तो बेटा बहुत नाराज हो जाएगा। बेटा कल से वहीं है और आज हम दोनों को वहां जरूर जाना है। और ऑक्सीजन लेने आई मछली फिर से उसी सुरक्षित गहरे ठहरे हुए से पानी में उतर गई थी, छोड़कर सारी रोमांच भरी बातें, भूलकर तसव्वुरे जाना, भूलकर तसव्वुरे जाना।